दोस्तों, सोचिए आपका पैसा सिर्फ एक साल में डबल हो जाए। जी हां, एसबीआई पीएसयू फंड में निवेश करने वालों के साथ ऐसा ही हुआ है। इस फंड ने 106% का शानदार रिटर्न दिया है, जिससे निवेशक खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन इस कमाल के प्रदर्शन का राज क्या है? और सबसे जरूरी बात, क्या अब भी इसमें निवेश करके आप भी फायदा उठा सकते हैं? आइए एसबीआई पीएसयू फंड की कहानी को समझते हैं। पीएसयू फंड्स क्या होते हैं? यानी इंडिया के दिग्गजों में निवेश। एक बड़ी टोकरी की कल्पना कीजिए। यह टोकरी पीएसयू फंड है। अब इस टोकरी के अंदर आपके पास सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। ये कंपनियां पीएसयूज हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीआरएच हैं। जब आप पीएसयू फंड में निवेश करते हैं, तो आप इस टोकरी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। ये पीएसयूज विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई पहलुओं को छूती हैं। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली, आपके वाहन को चलाने वाला ईंधन या बैंक जहां आपकी बचत है, इन सब में कहीं ना कहीं पीएसयू जरूर शामिल होती है। यह पीएसयू फंड्स को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में भागीदार बनने का एक विविध तरीका बनाता है। हालांकि पीएसयू फंड्स आमतौर पर भारत की विकास गाथा में शामिल होने का मौका देते हैं, लेकिन एसबीआई पीएसयू फंड सबसे अलग और आगे नजर आता है। इस फंड ने न केवल कम समय में शानदार रिटर्न दिया है, बल्कि लंबे समय तक लगातार अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 वर्षों में एसबीआई पीएसयू फंड ने 29.6% का रिटर्न दिया है। यह आंकड़ा अन्य पीएसयू फंड्स के प्रदर्शन की तुलना में और भी प्रभावशाली हो जाता है। इसी श्रेणी के कई अन्य फंड इस स्तर की वृद्धि को हासिल नहीं कर पाए हैं, जो एसबीआई पीएसयू फंड की क्षमता को उजागर करता है। लेकिन इस असाधारण प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है? इसका जवाब कई कारकों के मिश्रण में छिपा है। सबसे पहले, फंड को एसबीआई म्यूचुअल फंड की फंड प्रबंधन टीम की विशेषज्ञता का फायदा मिलता है। ये वित्तीय विशेषज्ञ गहन शोध करते हैं, बाजार के रुझानों का विश्लेषण करते हैं और रणनीतिक रूप से पीएसयू स्टॉक का चयन करते हैं, जिनमें उन्हें मजबूत वृद्धि की क्षमता दिखाई देती है। इसके अलावा एसबीआई पीएसयू फंड को अनुकूल बाजार परिस्थितियों का भी फायदा मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बेरिएच रही है और पीएसयू कंपनियां देश के विकास का अभिन्न अंग होने के कारण बढ़े हुए मुनाफे का अनुभव कर रही हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव फंड के रिटर्न पर पड़ा है। हालांकि इन प्रभावशाली आंकड़ों को एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ देखना महत्वपूर्ण है। किसी फंड का पिछला प्रदर्शन हालांकि उसकी क्षमता का सूचक होता है, लेकिन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है और फंड के प्रदर्शन को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं। चौथा भाग, सफलता के पीछे एसबीआई पीएसयू फंड के विकास के कारक। एसबीआई पीएसयू फंड का शानदार प्रदर्शन किस्मत का खेल नहीं है। इसके प्रभावशाली प्रदर्शन में कई कारकों ने योगदान दिया है। पहला, आर्थिक सुधार। भारत की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है। इस पुनरुत्थान से पीएसयू कंपनियों को फायदा हुआ है। अगला, सरकारी पहल। भारत सरकार ने कई नीतियां और सुधार लागू किए हैं। इन पहलों में रणनीतिक विनिवेश और दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है। इस तरह के उपायों से कई पीएसयू के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अंत में, अंडरवैल्यूएशन। कई पीएसयू शेयरों को कम आंका गया था। इस अंडरवैल्यूएशन ने एसबीआई पीएसयू फंड के लिए एक खरीद अवसर प्रस्तुत किया। जैसे ही बाजार ने उनकी असली कीमत को पहचाना, इन शेयरों का मूल्य बढ़ गया। अंत में, क्षेत्रीय विकास। एसबीआई पीएसयू फंड ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया है। ये क्षेत्र जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और बैंकिंग भारत की विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पांचवां भाग, दिग्गजों की तुलना। एसबीआई पीएसयू फंड बनाम उसके प्रतियोगी। एसबीआई पीएसयू फंड का उल्लेखनीय प्रदर्शन यह सवाल उठाता है, यह अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है।
आइए इसकी तुलना भारतीय बाजार में अन्य प्रमुख पीएसयू केंद्रित फंडों से करते हैं। पहला, सीपीएसई ईटीएफ। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित सीपीएसई ईटीएफ निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें 10 पीएसयू स्टॉक शामिल हैं, जबकि यह पीएसयू की एक विविध कोर्जिना में निवेश का अवसर प्रदान करता है। एसबीआई पीएसयू फंड की तुलना में इसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत सामान्य रहा है। फिर इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित यह फंड विभिन्न क्षेत्रों के पीएसयू शेयरों के एक पोर्टफोलियो में निवेश करता है। जबकि इसने उचित रिटर्न दिया है, यह एसबीआई पीएसयू फंड के लगातार बेहतर प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर पाया है। अगला, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित यह फंड पीएसयू शेयरों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश पर केंद्रित है। जबकि इसने क्षमता दिखाई है, एसबीआई पीएसयू फंड के स्थिर विकास की तुलना में इसका प्रदर्शन असंगत रहा है। अंत में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित यह फंड पीएसयू कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों के एक पोर्टफोलियो में निवेश करता है, जबकि यह पीएसयू थीम में निवेश का अवसर प्रदान करता है। हाल के दिनों में इसका प्रदर्शन एसबीआई पीएसयू फंड से पिछड़ गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तुलना का उद्देश्य एक फंड को दूसरे से बेहतर घोषित करना नहीं है। प्रत्येक फंड की अपनी निवेश रणनीति, जोखिम प्रोफाइल और व्यय अनुपात होता है, जो उसके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। छठा भाग, जोखिमों को नेविगेट करना, पीएसयू फंड और उनकी कमजोरियां। किसी भी निवेश के साथ सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। पीएसयू फंड अपनी क्षमता के बावजूद अंतर्निहित जोखिमों के साथ आते हैं। पहला, एकाग्रता जोखिम। दूसरा, सरकारी नीति का प्रभाव। तीसरा, बाजार में उतार चढ़ाव। अंत में लाभांश